क्या आप जानते हैं कि जिस दिन को हम आज वैलेंटाइंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं उसका असली इतिहास काफ़ी दुखद और दर्दनाक है। ये कहानी है रोम की, जब सम्राट क्लॉडियस सेकंड का शासन था। उस समय क्लॉडियस का मानना था कि अविवाहित सैनिक बेहतर तरीके से युद्ध कर सकते हैं क्योंकि उनके पास परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। इसी सोच के कारण उसने युवाओं के मैरिज पर प्रतिबंध लगा दिया। इसका मतलब था कि जो लोग प्यार में थे वे अपनी रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। इसी समय सेंट वैलेंटाइन नाम के एक पुजारी थे जिन्हें यह फैसला पूरी तरह से गलत लगा। उन्होंने सीक्रेटली उन कपल्स की शादी करवानी शुरू कर दी जो विवाह करना चाहते थे। वैलेंटाइन का ये कदम राजा की सत्ता के खिलाफ था और जब क्लॉडियस को इस बारे में पता चला तो उन्होंने वैलेंटाइन्स को मौत की सजा दे दी। 14 फरवरी के दिन उन्हें फांसी दे दी गई। इस तरह जिस दिन को आज हम प्यार का दिन मानते हैं वो असल में एक शहादत का दिन था। वैलेंटाइन ने प्रेम के अधिकार के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी और आज उसी सैक्रिफाइस को याद कर हम ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। हे गाइस, वेलकम टू अनदर आई ओपनिंग वीडियो। आज हम जानेंगे टॉप 7 यूनिक फैक्ट्स के बारे में जिन्हें जानकर आपका भी दिमाग घूम जाएगा। ये वो फैक्ट्स हैं जो शायद टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलेंगे और जिनके बारे में जानना सच में मजेदार होगा। सो स्टिक अराउंड टिल द एंड क्योंकि ये फैक्ट्स आपकी नॉलेज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। लेट्स डाइव इन। 6. क्या आप जानते हैं कि चीन की शंघाई maglev ट्रेन दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 431 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ट्रेन मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है जिनमें ट्रेन पटरियों से ऊपर उठी रहती और बिना किसी घर्षण के हवा में तैरती हुई चलती है। यही वजह है कि ये इतनी हाई स्पीड से सफ़र कर सकती है। सिर्फ 30 किलोमीटर का सफ़र ये ट्रेन सिर्फ 7 मिनट में पूरा कर लेती है। इसका न केवल चीन की ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी में बड़ा कंट्रीब्यूशन है बल्कि ये हमें ये भी दिखाता है कि आने वाले समय में हाई स्पीड ट्रैवल किस तरह से आम जीवन का हिस्सा बन सकता है। शंघाई maglev ट्रेन एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि कैसे टेक्नोलॉजी हमारे सफ़र को तेज और कंफर्टेबल बना सकती है और भविष्य में हम अपने समय को कितनी स्मार्ट तरीके से बचा सकते हैं। 5. क्या आप जानते हैं कि कुश्ती दुनिया के सबसे पुराने खेलों में से एक है जिसकी शुरुआत लगभग 15,000 ईयर पहले मानी जाती है। इसके प्रमाण हमें एंशियंट केव पेंटिंग्स और पुरानी सभ्यताओं से मिलते हैं जैसे मिस्र और भारत। ये सिर्फ शारीरिक ताकत का नहीं बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ और स्ट्रैटेजी का भी खेल है। भारत में कुश्ती का जिक्र महाभारत जैसे महाकाव्य में मिलता है जहां भीम और दुर्योधन की ऐतिहासिक कुश्ती का वर्णन किया गया है। वहीं पश्चिमी सभ्यता में प्राचीन ओलंपिक खेलों का हिस्सा रही जिससे इसकी ग्लोबल पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। कुश्ती सिर्फ एक स्पोर्ट्स नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का हिस्सा है। ये हमें सिखाता है कि स्ट्रेंथ और डिसिप्लिन का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो अगली बार जब आप किसी पहलवान को अखाड़े में देखें तो ये याद रखें कि ये खेल हमारी परंपरा और इतिहास की गहरी जड़ों से जुड़ा हुआ है। 4. क्या आप इस तस्वीर को देख सकते हैं? ये 1903 की एक ऐतिहासिक तस्वीर है जब एक अमेरिकी फोटोग्राफर जेम्स रिकल्टन भारत के दौरे पर आया था। तस्वीर में आप देख सकते हैं जो उस समय की शाही व्यवस्था और ब्रिटिश प्रशासन की ताकत को दर्शाते हैं। ये तस्वीर उस समय की है जब भारत ब्रिटिश एम्पायर के अधीन था और दिल्ली दरबार ब्रिटिश राज का एक बड़ा प्रतीक माना जाता था। 1903 का ये दरबार किंग एडवर्ड 7 के राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। इसमें इंडियन प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश ऑफिसर का ग्रैंड गैदरिंग हुआ करता था। तस्वीर में गार्ड्स की पोशाक और उनकी सख्त मुद्रा उस समय के रॉयल प्रोटोकॉल और शाही परंपराओं की झलक देती है। जेम्स ने अपनी यात्रा के दौरान भारत की संस्कृति और शाही व्यवस्था को अपने कैमरे में कैद किया जो आज हमारे लिए इतिहास का एक अमूल्य दस्तावेज है। ये तस्वीर न केवल ब्रिटिश राज के उस समय की राजनीति को दिखाती है बल्कि ये भी बताती है कि भारतीय परंपराएं और शाही विरासत
किस तरह उस दौर में संरक्षित थी जब भारत कॉलोनियल रूल के अधीन था। 3. क्या आप जानते हैं कि दुनिया की पहली हार्ड डिस्क में सिर्फ 5 MB डाटा स्टोर किया जा सकता था? जी हाँ, वही 5 MB जो आज के समय में आपके मोबाइल से खींची गई एक हाई क्वालिटी फोटो से भी कम है। 1956 में IBM ने दुनिया की पहली हार्ड डिस्क बनाई थी जिसका नाम था IBM 305 रमक। इसका वजन लगभग 1 टन था और इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रक का इस्तेमाल करना पड़ता था। सोचिए, सिर्फ 5 MB डेटा के लिए इतनी बड़ी मशीन, लेकिन उस समय ये टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड क्लास इन्वेंशन माना जाता था। आज हमारे पास टेराबाइट्स तक की स्टोरेज वाली हार्ड ड्राइव्स और SSDs हैं जो पॉकेट साइज में फिट हो जाती है। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी ने कितनी तेजी से प्रोग्रेस की है। कभी सोचिए, जहां 5 MB स्टोर करने के लिए 1 टन की मशीन चाहिए थी, आज वही डेटा आप USB ड्राइव या स्मार्टफोन में सेकंड में सेव कर सकते हैं। यही है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का असली मैजिक। 2. क्या आप जानते हैं कि एक 3000 ईयर पुराना मिस्र का स्टैचू ऐसा दिखता है जैसे माइकल जैक्सन? जी हाँ, ये सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इस स्टैचू की नाक, आंखें और चेहरे के हाव भाव सच में माइकल जैक्सन से मिलते जुलते हैं। ये स्टैचू एंशिएंट इजिप्ट की आर्ट का हिस्सा है और आज भी एक म्यूजियम में रखा गया है। हालांकि ये एक संयोग है, क्योंकि इस मूर्ति को उस समय बनाया गया था जब माइकल जैक्सन का नाम भी नहीं था। लेकिन जब से सोशल मीडिया पर इस मूर्ति की तस्वीर वायरल हुई तो लोग इसे टाइम ट्रैवल जैसे थ्योरी से जोड़ने लगे। साइंटिस्ट इसे एक संयोग मानते हैं, लेकिन ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या इतिहास और वर्तमान के बीच कुछ ऐसे हिडन लिंक्स हो सकते हैं जिनके बारे में हमें अब तक नहीं पता? ये स्टैचू न सिर्फ इजिप्ट की सिविलाइजेशन की महानता को दिखाता है, बल्कि ये हमें इतिहास और वर्तमान के बीच रहस्यों पर विचार करने का मौका भी देता है। 1. क्या आप जानते हैं कि 1958 में एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को चौंका दिया था? ये घटना ब्रिटिश अभिनेता गैरेथ जोन्स के साथ हुई, जो एक थिएटर प्ले में एक्टिंग कर रहे थे। उनके किरदार का एक सीन था जिसमें उन्हें स्टेज पर हार्ट अटैक आना था, लेकिन जैसे ही वो सीन आया, कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। गैरेथ जोन्स को असल में हार्ट अटैक आ गया। ऑडियंस और साथी आर्टिस्ट को लगा कि ये उनके एक्ट का हिस्सा है, क्योंकि सीन में यही होना था, लेकिन असल में वो स्टेज पर गिर गए और कुछ ही पलों में उनकी मौत हो गई। ये घटना थिएटर की दुनिया में एक दुर्लभ और दर्दनाक याद बन गई, जो दिखाती है कभी कभी लाइफ और आर्ट के बीच का फासला कितना कम हो सकता है। लोग इसे महज एक इत्तेफाक मानते हैं, और असल में ये एक वाकई हैरान कर देने वाला दुखद घटना है।